इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कर सलाहकार संघ का 65 सदस्यीय दल जॉर्जिया की राजधानी में फंसा हुआ था। इनमें से ओपी अग्रवाल, एन.के. गुप्ता और सीए सतीश गुप्ता सहित 20 लोग जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 45 लोग जॉर्जिया की राजधानी तिफिल्स में फंसे हैं। इनमें से 32 लोगों ने एयर कुवैत में टिकट बुक करवाई थी, लेकिन मौके पर एयर कुवैत ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब एयर कुवैत 21 जून से पहले भारत के लिए कोई फ्लाइट्स उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। स्पष्ट रूप से मना एयर कुवैत के द्वारा कर दिया गया है। और इसी बीच जयपुर कर सलाहकार संघ की ओर से सीए सुनील गोगरे ने बताया है, विदेश मंत्रालय से भी मदद यहां पर मांगी गई, संपर्क साधने की कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस से बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। इसके बाद फिर से टीसीए ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा। गौरतलब है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिसके चलते हवाई यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध है। इसके कारण यह ग्रुप जॉर्जिया की राजधानी तिफिल्स में फंसा हुआ है। सात समंद पार से अब मदद की गुहार यहां पर इस ग्रुप के द्वारा लगाई जा रही है। जॉर्जिया में राजस्थान के निवासी 45 सीएस का जो ग्रुप है वो फंसा हुआ है। एक बड़ी समस्या इनके सामने आन खड़ी हुई है। कोई भी फ्लाइट्स लौटने के लिए यहां पर उपलब्ध नहीं है। लगातार ये ग्रुप अब मदद की गुहार लगा रहा है। धीरे धीरे संसाधनों की कमी भी यहां पर निश्चित रूप से हो रही है। संसाधनों की कमी से भी ये ग्रुप जूझ रहा है। कुछ लोग इस्तांबुल के सहारे लौटने की कोशिश भी कुछ लोगों के द्वारा की गई, कुछ कामयाब भी हुए, लेकिन सब उनमें से नहीं है। कुछ लोग जजीरा के रास्ते भी यहां पहुंचने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन ऐन मौके पर वहां भी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। राजस्थान कर सलाहकार संघ का 65 सदस्यीय दल जॉर्जिया की राजधानी में फंस गया था। इनमें से मुख्य बात करें तो ओपी अग्रवाल, एन.के. गुप्ता और सीए सतीश गुप्ता सहित 20 लोग जयपुर सकुशल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 45 लोग हैं जो कि जॉर्जिया की राजधानी तिफिल्स में फंसे हुए हैं। सिलसिलेवार इस पूरे मामले को लेकर समझने की कोशिश करें तो 32 लोगों ने एयर कुवैत में टिकट बुक करवाई थी और टिकट बुक हुई, लेकिन ऐन मौके पर एयर कुवैत के द्वारा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और 21 जून से पहले भारत के लिए कोई भी फ्लाइट एयर कुवैत उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जॉर्जिया से एडवोकेट महेंद्र गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, मैं स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर आपका। मैं ये तस्वीरें देख पा रहा हूं, आप लोग फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आप बोलो ना कहां मौजूद है। महेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज नहीं है आपने मुझसे? मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया। जी महेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, अब आई आवाज आपकी। इस वक्त आप लोग कहां पर फंसे हैं? क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त? हाँ, इस समय मैं तो यहाँ पे इस्तांबुल में एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली की फ्लाइट है। 2 फ्लाइट कैंसिल, जैसा आपने बताया, अल अरबिया ने अचानक फ्लाइट कैंसिल कर दी थी 13 तारीख की। उसके बाद में हमने अल जजीरा से कराई थी, उन्होंने भी अपनी मर्जी से उसको 18 पे कर दिया। सब लोग बहुत परेशान और पैनिक में रहे और बहुत अपने अपने अरेंजमेंट कर। हालांकि हमारे जो आप देख पा रहे हैं रफेल अध्यक्ष हैं सतीश जी गुप्ता, आईसीआई के सेंट्रल काउंसिल मेंबर, और वीके जॉली जी, ये बहुत अपना प्रयास पूरा कर रहे के बावजूद भी समस्याओं का अंत नहीं था। तो अभी जैसे मेरे साथ तो ये समस्या मैं रात को 3 बजे यहाँ पे एयरपोर्ट मुझे आना पड़ा और कुछ टेक्निकल कारणों के चलते हुए वीजा या अलग मेरे को अपना जो मेन लगेज था, चेक इन बैगेज, यहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ना पड़ा। केवल हैंड बैगेज के सहारे में आया हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। हमारे जॉली जी आपको नजर आ रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो गए थे जी। तो ये बात ये कुल मिला के समस्या बहुत ज्यादा रही है हमारे। तो फिलहाल खत्म हो गई जी। हालांकि हम और रतन जी बहुत है। अच्छा महेंद्र जी, फिलहाल आपकी जो फ्लाइट है वो सैंक्शन यहाँ पर हो गई है, अब आप वापस लौटने वाले हैं? हाँ, आज रात को इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होंगे, सुबह पहुंच जाएंगे हम। सब कुछ अगर सकुशल रहा भगवान की कृपा से जी, तो अच्छा पहुंच जाएंगे जी। मैं फिर से रुक करूंगा आपका। मेरे साथ विनय कुमार जी भी बने हुए हैं। विनय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
विनय कुमार जी, मेरी ये आवाज सबके जी साथ ही जी बहुत बड़ी एक तरह से दुर्घटना ही कहना चाहिए कि इस तरह का हुआ है। और हमारी मदद सरकार को हमने बार बार लिखा, एम्बेसी में लिखा, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं दिया। अच्छा, विदेश मंत्रालय को जब जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास से आपने संपर्क साधने की यहाँ पर लगातार कोशिश की है, हाँ, संपर्क प्रतिक्रिया साधते रहे प्रतिक्रिया हम। उनकी क्या कुछ सामने आई है फिलहाल तक के लिए बात करें? क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया? कोई ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन ही देते रहे कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यतः क्या क्या अभी किन चुनौतियों से आप लोग जूझ रहे हैं? मुख्यतः संसाधनों की कमी तो निश्चित रूप से यहाँ पर हो रही है, वो प्रमुख चुनौतियां कौन सी है जो इस वक्त आपके सामने हैं? 13 तारीख को हमारी फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हुई। उसके बाद में 13 तारीख को कुछ लोगों ने घबराहट में अल जजीरा 15 तारीख की कराई, और हम 16 लोग, जिसमें महासचिव और भावी अध्यक्ष रतन गोयल जी भी थे, तो 16 लोगों ने बाटोमी से, आप देखिए बाटोमी से ये अल जजीरा की फ्लाइट लिया मैं जो मिली। हम लोग सुबह टिबिलिसी से बाटोमी गए, और बाटोमी जाकर के हमें एयरपोर्ट पे पता चला कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो आप देखिए, हम इतना दूर 400 किलोमीटर दूर जाकर के हमने फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करी, तो कितना हमें कैसा लगा होगा, हमारे परिवार को कैसा लगा होगा। बिल्कुल, मैं आपके पीछे आपका परिवार भी देख पा रहा हूं, और मैं आपकी सलामती की भी इस नाते दुआ करता हूं। फिलहाल के लिए क्या कुछ स्थिति है वहां पर, किस तरह के हालात बने हुए हैं विनय जी? हालत, लोगों के पास में फंड नहीं है, कैसे गुजारा कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर के, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें फ्लाइट्स अभी जैसे कुछ लोगों को मिली, मैंने भी बहुत मुश्किल से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, तो महासचिव रतन जी ने कहा कि आप तो किसी तरह भी निकलो, तो हमने ये फ्लाइट ये इस्तांबुल से होते हुए ये बॉम्बे पहुंचेगी। अच्छा विनय कुमार जी, आपके साथ कुल कितने लोग हैं जो इसी तरह से फंसे हुए हैं, जो कि राजस्थान मूल के हैं? अभी लगभग 28 से 30 लोग फंसे हुए हैं वहाँ। कुछ लोग अपनी फ्लाइट्स कराने अरेंज कर रहे हैं, बट फिर भी 28 लोग फंसे हुए हैं वहाँ। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सतीश गुप्ता मेरे साथ बने हुए हैं जॉर्जिया से। सतीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस सर। सतीश जी, फिलहाल की क्या स्थिति, कब आप यात्रा पर गए थे और कब से ये जो बाधा उत्पन्न हुई है, कब से इसकी शुरुआत हुई? कब आपको मालूम लगा कि आप फंस गए हैं? सब 8 तारीख को हम लोग यहाँ से गए थे सुबह मॉर्निंग में, और 13 तारीख को हमारी वापसी थी। 13 तारीख को हम जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो हमारे पास मैसेज आया फ्लाइट का कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ठीक है। तो वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं था, अल्टरनेट फ्लाइट मिली नहीं। जब हम वहां गए एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट में एयर अरेबिया की विंडोज पे कोई नहीं था, कोई सूचना नहीं थी। फिर भी मेड कांटेक्ट विद उनसे संपर्क किया एम्बेसी से, तो एम्बेसी वाले मतलब सॉफ्ट हैं, बात पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमें रिलीफ चाहिए था कि हमें जो एयरलाइन अरेंज कर दें इंडिया जो सीधा पहुंचा सके, उसमें एम्बेसी हमारी कामयाब नहीं हो पाई। बाकी उन लोगों ने वैसे पूरा साथ दिया कि पूरी, जब भी उनसे बात करते थे जवाब दे रहे हैं, आज भी जवाब दे रहे हैं। तो दे एडजस्ट इतना तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लाइट की जरूरत थी हमें, वो अभी तक अरेंज नहीं करा पाए। अभी भी हमारी स्थिति ये है साथ सर कि 22 लोग हमारे देश में आ चुके हैं, और आउट ऑफ 65 12 लोग उमदा पे हैं, जिसमें जोली जी भी है, महेंद्र गार्गिया जी भी हैं, और 4 लोग हो रहे हैं। तो ये 34 लोग करीब मतलब 22 आ चुके हैं, 12 उमदा पे हैं, बाकी 31 लोग अभी भी वहां पे मतलब बिल्कुल फंसे हुए हैं, जिसमें से उनकी कुल कल की फ्लाइट 17 लोगों की दुबई से है, और 6 लोगों की फ्लाइट है टर्की इस्तांबुल रूट से है। तो अगर ये दोनों फ्लाइट भी कल कामयाब हो जाती हैं, तो फिर हमारे वहां पे 7-8 लोग रह जाएंगे। वो लोग भी फ्लाइट अरेंज अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी स्थिति है कि सर परेशानियां तो काफी हैं, परंतु अब उसके साथ में चूंकि सब लोग मिले हुए हैं, यूनाइटेड हैं, संगठित हैं, पूरा संगठन साथ है, तो हम सब मिलकर के। बिल्कुल सतीश जी, देखिए उम्मीद हमें नहीं खोनी है। आप निश्चित रूप से यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रदेश की जनता इस वक्त आपको सुन पा रही है। क्या कुछ अपील आप सरकार के सामने करना चाहेंगे समाचार प्लस के माध्यम से? मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमको जब भी कभी विदेश यात्रा जाए, तो हमारी जो एम्बेसीज है उनको थोड़ा और कोऑपरेटिव होना चाहिए, और उनको ये लगना चाहिए कि हमारे को कि भाई जैसे कि हमें कोई भी नीड हो, क्योंकि ये तो कभी भी कुछ हो सकता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो कभी भी बदल सकती है विश्व के अंदर।
तो इसमें किसी का हाथ, किसी के काबू नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है सब चीजें। अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो हमारे वहाँ पे एम्बेसी है वो हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकती है किसी भी सिटीजन का। उस सहारे को, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, लेकिन जितना होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान था कि हमारे करीब वहाँ पे मैंने जो सुना 1,000 के लोग करीब जॉर्जिया में इंडियन फंसे हुए हैं। तो अगर अच्छा 3-4 अच्छा सतीश जी, मेरे साथ फ्लाइट की एरिया मेरे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। बीके शर्मा जी बोले सर। बीके जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह और भी दूसरे देशों में यहां भारत सरकार से जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये तनाव हुआ, तब वहां से स्टूडेंट्स को लाया गया था और जिस तरह फ्लाइट का इंतजाम किया गया, क्या आपने इस तरह का कोई प्रयास किया है सरकार से ताकि वो बिल्कुल। स्पेशल फ्लाइट यहीं से इंडिया से जाए और आपको लेकर आए? सरकार से किया है हमने, एम्बेसी जॉर्जिया की एम्बेसी हमारे कंट्री टच में जो जॉर्जिया की एम्बेसी थी, और हम पूरा प्रयास किया पर सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, इसी बीच सोशल मीडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, सोशल मीडिया के हवाले से भी आपने यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश की? हाँ, सोशल मीडिया पे भी ट्वीट्स भी करे हैं, और सोशल मीडिया पे वैसे भी हमने काफी काम किया, फेसबुक पे भी डाला है, और सपोर्ट बहुत मिला है। परंतु कुछ मजबूरियां रही होंगी सरकार की, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट स्पेशल फ्लाइट होती तो काफी सारे, खाली हमारे 65 लोग ही नहीं, हमारे देश के कम से कम 1000 लोग जो बताया गया वहां पर हैं, जॉर्जिया में है, उन लोगों को भी आराम मिलता। अगर 4-5 स्पेशल फ्लाइट भारत सरकार की तरफ से आ जाती तो निश्चित रूप से सब लोग बाहर बेहतर तरीके से देश में आ पाते। ये कतर एयरबेस को जो आपने टिकट बुक कराए थे, वहां पैसे भी फंस गए, पैसे वापस नहीं आए, क्या यही स्थिति है अभी भी? कुवैत एयरवेज, कुवैत है सर, वो जाजिया एयरलाइंस है, जजीरा एयरलाइंस है, अच्छा, कतर नहीं है। उसमें क्या है सर कि पैसे का उनका सिस्टम ये है कि पहले तो कैंसिल होगा, अभी तो वो खाली बुकिंग बढ़ाए जा रहे हैं कि आपकी बुकिंग 13 तारीख से 21 तारीख कर दी गई है, 18 तारीख कर दी गई है। ये कोई उचित वो नहीं है, परंतु उन्होंने इनको रिफंड देना चाहिए। हमारी मांग यही है सरकार से नेक्स्ट, कि वो इन एयरलाइंस को बोलें कि जो भी हमारा कैंसिलेशन पैसा है वो हमारे खातों में आना चाहिए, जिससे कि वो तो क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं कि आपको इतने रुपए की क्रेडिट दे देंगे, वो क्रेडिट नहीं चालू, क्रेडिट का तो कोई फायदा ही नहीं है। कल को 1 साल में कोई नहीं जा पाए, 2 साल में नहीं जा पाए, एयरलाइंस का पैसा कैसे मिलेगा वापस? तो जब कैंसिल उनके कारण से हुआ है तो पूरा पैसा मिलना चाहिए। और यही हम इंश्योरेंस का जो सिस्टम है, इंश्योरेंस के, चूंकि हम सब लोग इंश्योर्ड थे प्रॉपरली, तो इंश्योरेंस के जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से ये इसमें सहूलियत देते हुए सभी लोगों को उनका क्लेम, जितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो सारा क्लेम हमें मिलना चाहिए। हमारी मांग है नेक्स्ट जो सरकार से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे सभी साथी जो भी 31 लोग बचे हुए हैं वो सुरक्षित और सकुशल भारत आए, और जितना जल्दी हो सकते आए उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। हमारा तो आपके इस माध्यम से भी निवेदन है कि जो फ्लाइट दुबई है उनके 17 लोग हैं, वो कल फ्लाइट बदस्तूर आए, जिससे कि 17 लोग वापस आ सके, और बाकी लोग जो ये इसके इस्तांबुल रूट से आ रहे हैं इनकी फ्लाइट भी चले, जिससे कि ये लोग भी आ सके। इसके बाद ये दोनों बातें जो मैंने आपसे की कि टिकट कैंसिलेशन का पूरा पैसा हमारे खातों में आए, तथा जो इंश्योरेंस का जो भी क्लेम जाए उसके भी पूरी मतलब नियमों के हिसाब से वो पैसा भी हमारे लोगों को मिले। ठीक है, प्रदेश की जनता इस वक्त आपको सुन पा रही है, देख पा रही है। जी बीके जी, आप अपनी बात जारी रखें। इस्तांबुल वाला रूट कितना सेफ है और कितना कंफर्ट है, आप ये बताइए इस्तांबुल से होकर, क्योंकि पिछले दिनों तुर्की के साथ भी हमारा रिलेशन कोई बहुत अच्छा रहा नहीं, लेकिन क्या इस्तांबुल वाला सुरक्षित है और वहां से आने में कोई और दूसरी तरह की डिप्लोमेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो मैं जोली जी बता पाएंगे इसके बारे में। जोली साहब। अच्छा बीके जी, हमारे साथ एडवोकेट महेंद्र गर्ग भी हैं, जोली साहब भी जुड़े हुए हैं, आप सबसे सिलसिलेवार बात कर सकते हैं। जोली जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जोली सर।
रूट तो सेफ है, क्योंकि यहाँ से अब एक फ्लाइट कल पहुंची है, मतलब आज पहुंची है, कल गए थे यहाँ से 3 जने, तो वो लोग जयपुर पहुंच गए। 8 लोग और अजमेर से डॉक्टर थे, वो भी उसी फ्लाइट से जयपुर पहुंचे, मतलब दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली के बाद में वो लोग अपने अपने एरिया जगह पे चले गए हैं। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये फ्लाइट सेफ है, इसीलिए हमने ये कराई। आप ये देखिए कि टिबिलिसी से हम बाटोमी गए और ये फ्लाइट हमें टिबिलिसी से मिली, तो हमें वापस अगले दिन टिबिलिसी आए, और रात को यहाँ के टाइम से, यहाँ 1.5 घंटा जॉर्जिया पीछे है, तो 2:30 बजे हमें फ्लाइट 2:50 पर ये हमें फ्लाइट मिली। मतलब पूरी रात बच्चे रहे। अब 16.5 घंटे का यहाँ ले ओवर है। अब हमारी फ्लाइट नेक्स्ट 8 बजे की जो मुंबई के लिए रवाना होगी, 8 बजे है। तो ये थोड़ा सा जरूर है, लेकिन कह नहीं सकते अभी तो कि फ्लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। आशा तो यही है कि फ्लाइट चले, और ये रूट हमें कुछ सेफ लगा, इसीलिए इस रूट पे कर रहा हूँ। सेफ से ज्यादा शर्मा जी इसमें क्या महेंद्र जी, खाने पीने या फंडिंग की फंड क्राइसिस भी वहां पर फंड का खाने कब होते जा रहे हैं। फंड क्राइसिस अब जैसी हमने कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स होटल, उसके बाद में हमें दूसरी होटल हाँ महेंद्र जी आप, और दूसरी एयरलाइंस का पैसा, जैसा वो पैसा भी हमें नहीं वापस मिला, और हमारा वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द फंड्स। ये बात है। गौरा जी आप जुड़े हुए हैं, आपने मेल किया था यहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री को जी। मैं तो क्या उसका क्या रिटर्न क्या आया, रिप्लाई क्या आया? मैंने जब यहाँ से मेल डाला गौरा जी कंसल्टेंट एसोसिएशन में, मैं ऑडिएबल हूँ सर? हाँ आप सुन पा रहे हैं? आपको आप अपनी बात जारी रखिए। आवाज आ रही है। जैसे ही हमें पता लगा कि हमारे मेंबर स्ट्रैंडविद हो गए हैं, इमीडिएटली हमने हमारे एसोसिएशन के फोरम से गवर्नमेंट को मेल डाला, एमईए को, और इमीडिएटली 1.5 आवर में गवर्नमेंट की मेल रिस्पॉन्ड हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिगो फ्लाइट वाले मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और स्पेशल फ्लाइट हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं मेंबर्स की। तो वहां तक तो हमें लगा कि पूरा सपोर्ट आ रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें ये एश्योरेंस दिया कि 14 तारीख तक हम आपके मेंबरों को कैरी ऑन कर लेंगे वापस लेने के लिए। लेकिन उसके बाद अभी 15th की डेट हो गई, 16th की डेट हो गई। कल यस्टरडे नाइट में 8:30 पर वापस से मेल हमने भेजा एमईए को, और फिर फोन कॉल भी करे कल संडे को भी रात को, लेकिन कोई रिस्पांस फिर वापस से मिला नहीं। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं आया इवनिंग से। अब डे एंड नाइट अभी मैं यहाँ लाइव आज देख पा रहा हूँ, तो मुझे इनिशियली जो रिस्पांस था, तो बाद में रिस्पांस खत्म हो गया। अभी रिस्पांस नहीं है, बाद में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, नहीं मिल रहा अभी। अच्छा। बाद में आपने फिर से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है? अब सर कांटेक्ट भी कर रहे हैं, प्लस साथ में हमारे सारे मेंबर, देखिए उनके फैमिली मेंबर, जैसे आज अभी मैं सबके देख पा रहा हूँ फेस भी, और जो फैमिली मेंबर है उनसे भी मैं यहाँ लोकल कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो सब पैनिक स्थिति में तो शुरू में हुए थे, लेकिन अभी अब थोड़ा कंफर्ट है। सबने अपने अपने रिसोर्सेज से चीजों को डेवलप करते हुए फ्लाइटें भी करी हैं। मेरा आपके माध्यम से 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। सबने, हमारे जितने भी सीनियर मेंबर में अभी विजिबल हैं, सबने अपने अपने रिसोर्सेज से फ्लाइटें करी हैं। वो फ्लाइटें जैसे बाटूमी की थी, तिबलिसी से, वो फ्लाइटें कैंसिल हुई। फिर कैंसिल होने के बाद वो फंड जो था वो रिटर्न नहीं हुआ बैंक अकाउंट में, वो वॉलेट में जमा हो गया। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, आपकी जो भी बात है जो आप सरकार तक पहुंचाना पाए, कोई भी एक संक्षिप्त के अंदर आप अपनी बात सरकार के समक्ष रखें। बात बोलता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से बेटर अरेंजमेंट होना चाहिए हमारे मेंबर को परिवार सुरक्षित लाने का। नंबर 2, जो हमारी फ्लाइटें कैंसिल हुई और उसका जो फंड लगा वो वॉलेट में नहीं जाकर के वापस रिटर्न इन बैंक अकाउंट में होना चाहिए। बस सतीश जी भाई आगे बोलेंगे। ठीक है, महेंद्र जी आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप अपनी क्या बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं? मेरा एक तो फ्लाइट जो हमें एक्स्ट्रा आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही, लगता है नेटवर्क का ग्लिच है। मैं सतीश गुप्ता जी की तरफ जाना चाहूंगा। सतीश जी, क्या बात सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं? क्या कुछ अपील है समाचार प्लस के माध्यम से आप लोगों की? मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर कि एम्बेसीज को और थोड़ा कॉर्डियल बनाया जाना चाहिए, और फ्लाइट्स, अगर ऐसी स्थिति में फ्लाइट्स की उपलब्धता निश्चित की जानी चाहिए। और दूसरा, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और जो एयरलाइंस हैं, इनको रिफंड दिया जाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम में आसानी देनी चाहिए सर।
रतन जी मेरे साथ बने हुए हैं। ये हमारे वैलेट में जमा कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी अगर इधर उधर कुछ करेंगी, दीज आर नॉट द गुड थिंग फॉर द ट्रेवल इंडस्ट्री एंड फॉर द इंटरनेशनल टूरिज्म और इवन फॉर द नेशनल टूरिज्म। मैं रतन जी का रुख करूंगा। रतन जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को लेकर सरकार से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कि हमारी बात को आपने जनता तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी लोग बहुत परेशान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सब अपने अपने प्रयासों से अपने प्रयास कर रहे हैं। एम्बेसीज हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, वो भी हमसे बात कर रहे हैं, वो अपने प्रयास जरूर कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं दिक्कतें आ रही होगी, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन वो भी प्रयासरत तो है ही हैं, उनको भी चिंता तो है ही है, लेकिन हमारे सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये भी एक सत्य है कि वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सब अपने अपने लोगों अपने अपने प्रयासों से, जैसा सभी ने बताया, अपने अपने प्रयासों से अपने फ्लाइटें कर रहे हैं। वो फ्लाइटें उड़ जाती है तो सभी सकुशल वहां पहुंच जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे वार्तालाप कर रही है, अपने प्रयास कर रही होगी। सभी लोगों का इसमें सहयोग मिल रहा है हमें, और जल्दी ही हम इस संकट से उबरने की कोशिश करेंगे और उबर जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। आपकी सभी की सलामती की दुआएं हैं हम यहाँ पर करते हैं। इसके साथ ही प्रदेश की जनता भी आपको सुन रही है, सरकार तक भी आपकी बात पहुंचे। निश्चित रूप से हम सभी प्रयासरत हैं कि आप जल्दी अपने अपने शहरों को लौट आएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा मेरे साथ बने हुए थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आप देख पा रहे थे। 45 लोग जॉर्जिया की राजधानी तिफिल्स में फंसे हैं। कुछ लोग एयर कुवैत में जिनके द्वारा टिकट बुक करवाई गई, कुछ लोग इस्तांबुल के रास्ते भी भारत पहुंचे, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। इनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। सबसे बड़ी बात, ये सभी के सभी मजबूर हैं। तो सरकार तक ये बात पहुंचे, सरकार इस दिशा में थोड़ा प्रयास करे ताकि ये लोग अपने अपने शहरों की ओर लौट सके।